हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा कमाल का होने वाला है, जिसका नाम है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। अब व्हाट इज डायमेंशनैलिटी? डायमेंशन क्या? डायमेंशन वही कॉलम्स जो हमारे फीचर्स है, वही डायमेंशंस हैं। हमारे इधर फीचर्स को ही डायमेंशन बोला जा रहा है। कर्स का मतलब दूसरा उर्दू में देखा जाए तो लानत। अगर मजीद इसके मतलब की बात की जाए तो वो नहीं होता, हम कहते हैं हम दोस्तों में कह रहा ये दोस्त पनौती है, ये जब भी आता है तो हमारे काम खराब होने लग जाते हैं। ये लड़का जब भी आता है, यानी कि ये लड़का क्या कहते हैं, वो हमारी किस्मत पे काला दाग है। बस जब ये लड़का जब भी आता है हमारे काम खराब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही डायमेंशंस में भी कुछ डायमेंशन ऐसी होती हैं जो जब भी हम ऐड करते हैं अपने डेटा सेट के अंदर, वो फीचर जैसे ही हम अपने डेटा सेट में ऐड करते हैं बस हमारी एक्यूरेसी गिरने लग जाती है, हमारा एरर रेट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं मशीन लर्निंग के केसेस में भी। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, पूरा फोकस अपना बोर्ड पर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है कि 2 फीचर्स वाला डेटा सेट है, उसको मैं अपने एक मॉडल को दे रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उससे मैं अपना एक मॉडल बना रहा हूँ, फर्ज किया उस मॉडल का नाम है M1, ठीक है। अब ये 4 फीचर्स वाला डेटा सेट मैंने लिया और उससे मैंने एक मॉडल बनाया M2 जिसका नाम है, ठीक है। अब जाहिर बात है कम फीचर वाला डेटा सेट होगा तो एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू ज़्यादा फीचर वाले डेटा सेट से कम ही होगी, एरर रेट भी ज़्यादा होगा। कम फीचर वाले डेटा सेट की एक्यूरेसी कम होगी, इस डेटा सेट की एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी और एरर रेट भी कम होगा। जैसे जैसे मैं फीचर बढ़ाता चला जाऊँगा, अब मैं 12 फीचर वाला डेटा सेट ले रहा हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ और ज़्यादा अच्छी तो मॉडल क्या होगा हमारा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा और एरर रेट भी कम होगा एज़ कम्पेयर टू मॉडल 2, एज़ कम्पेयर टू मॉडल 1। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मॉडल 3 की होगी अकॉर्डिंग टू, अगर बात करें, क्योंकि इसमें फीचर भी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी और एरर रेट भी कम होगा एज़ कम्पेयर टू मॉडल 2, क्योंकि उसमें फीचर भी कम है और एरर रेट भी ज़्यादा है। मॉडल 2 इससे ज़्यादा एक्यूरेट है M1 से ज़्यादा, क्योंकि मॉडल 2 में M1 से ज़्यादा फीचर्स हैं और इसका एरर रेट भी कम है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम फीचर बढ़ाते चले जाएँ तो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, एरर रेट कम होता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक है, ये जस्ट एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक है। अब अगर मैंने 100 फीचर वाला डेटा सेट ले लिया, होना तो ये चाहिए कि इसकी एक्यूरेसी इस मॉडल 3 से ज़्यादा और एरर रेट बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाए, बिल्कुल ही कम हो जाए, लेकिन नहीं, ये एक थ्रेशोल्ड है। इससे ज़्यादा जब हम बढ़ाने लग जाएंगे ना, मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है, उससे ज़्यादा जब हम फीचर बढ़ाने लग जाते हैं ना, तो एक्यूरेसी भी डाउन होना शुरू हो जाती है और एरर रेट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखे जाए ना, अगर तो ये यहाँ फ़र्ज़ किया, यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी आई है 95। अब जब बढ़ाए हैं ना मैंने फीचर्स मजीद, तो हो सकता है मेरी एक्यूरेसी 92 हो जाए, अब 90 हो जाए, एरर रेट भी बढ़ जाए। अब उल्टा शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, मॉडल 4 की जो एक्यूरेसी है वो इस मॉडल 5 की एक्यूरेसी से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका एरर रेट क्या होगा, इसके एरर रेट से कम होगा, ठीक है। और अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे हम मॉडल बढ़ाते चले जाएं, मैं ये 1000 वाला फीचर्स वाला डेटा सेट ले रहा हूँ, वो मॉडल 6, इसकी एक्यूरेसी सबसे कम होगी पूरे मॉडल्स में, इसकी एक्यूरेसी सबसे कम, फिर आगे और कम होती जाएगी और कम, एरर रेट और बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि हमने देखा कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक हमने जाना है, उससे ज़्यादा अगर हम गए तो क्या होगा, एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, एरर रेट भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ज़्यादा फीचर्स वाला डेटा सेट लिया तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और एरर रेट कम हो जाएगा, नहीं, ये जस्ट एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोर्ड पर मैंने एक एग्जाम्पल ली, उसमें मेरे पास 4 फीचर्स हैं, एक स्फीयर है, एक ईटेबल है, एक प्ले है और एक ब्राउन है। मैं कहता हूँ कि मैंने एक बॉल प्रिडिक्ट करनी है कि वो बॉल है, मैं इसको देता हूँ एग्जांपल के तौर पे ऑरेंज। ये चेक करेगा ऑरेंज स्फीयर है, वाकई ऑरेंज स्फीयर होता है, ठीक है, पहला फीचर सही हो गया, ये आगे चला जाएगा। अभी मैं सिर्फ 2 फीचर्स लेता हूँ बस, ठीक है, ये आगे चला जाएगा। अब ये चेक करेगा ईटेबल है या नहीं है, अगर तो ईटेबल है तो बॉल तो नहीं हुआ, बॉल को तो नहीं हम खा सकते ना। ये चेक करेगा ऑरेंज ईटेबल है, यस, तो ये यहीं पे प्रेडिक्शन अपनी नो कर देगा कि ऑरेंज इज नॉट अ बॉल, ठीक है। मतलब कम फीचर लिए एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, सही प्रेडिक्ट किया इसने, कंफ्यूज नहीं हुआ। अब मैं फीचर बढ़ा देता हूँ, मैं ये चारों फीचर इंक्लूड करता हूँ और अब मैं रियल में बॉल देता हूँ। ये चेक करेगा स्फीयर है, बाकी स्फीयर नहीं है, सॉरी बाकी स्फीयर है, बॉल गोल होती है, ठीक है, आगे भेज देगा। ईटेबल है या नहीं है, नहीं है ईटेबल, वाकई ये बॉल है, आगे भेज देगा। प्लेबल है, हाँ इसे हम खेल सकते हैं क्योंकि ये वाकई ही बॉल है, आगे भेज देगा। अब क्या चेक करेगा कि ये बॉल ब्राउन कलर की है, नहीं, मैंने बॉल ही दी है लेकिन वो ब्लैक कलर की दी है, बट ये कहता है ब्राउन, यहाँ पे ये गलत कर देगा, ये कहेगा दिस इज नॉट अ बॉल, इवन के दिस इज अ बॉल। तो ज़्यादा फीचर देखें, यहाँ तक थ्रेशोल्ड था, जैसे ही मैंने एक और फीचर ऐड किया वो बस एक्यूरेसी हमारी डाउन होना स्टार्ट हो गई,
एरर रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यही सीन है कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी का। इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिससे हम कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी से बच सकते हैं। लाइक पीसी या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर जिसको नहीं समझ आती पिछली वीडियोस जाके देखे और उसको अच्छी तरह समझे, वो भी उस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टूल को भी अप्लाई करने से हम कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी जैसे प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच जाते हैं, क्योंकि उसमें हम उन्हीं फीचर्स को लेते हैं। एक तो हम डायमेंशंस को रिड्यूस कर देते हैं और फीचर्स भी वही लेते हैं जिनमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जब हम फीचर इंक्रीज करते हैं तो तब तो हमारा मॉडल सही एक्यूरेसी सही काम कर रहा होता है, सही प्रेडिक्शन। जैसे ही हम उस थ्रेशोल्ड से बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा मॉडल की एक्यूरेसी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, एरर रेट बढ़ने लग जाता है। उसकी एग्जांपल आपने ये देख लिया कि जैसे ही एक फीचर हमने ऐड किया कलर वाला, तो जबकि हमने दी बॉल ही थी लेकिन वो ब्लैक कलर की थी, लेकिन फीचर में हमारे वो क्या चेक कर रहा था कि बॉल ब्राउन होनी चाहिए, उसने फिर गलत प्रेडिक्शन दे दी कि ये बॉल नहीं है, जबकि एक्चुअल में वो बॉल थी। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आए और मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह सब की सब कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।